है। जो हमारी सीरीज चल रही है अबाउट द टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और कॉम्बिनेशन पैटर्न देखेंगे जिसको हम बोलते हैं द हरामी पैटर्न, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि दो टाइप के होते हैं, द बुलिश एंड बेरिश। अब जो कैंडल्स हैं वो एज अ होल कॉन्सेप्ट जापानीज़ ने डेवलप किया था और धीरे धीरे जो वेस्टर्न वर्ल्ड था उसने उसको अडॉप्ट किया। लेकिन आज भी काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं या काफ़ी कैंडल्स के नाम ऐसे हैं जो जापानीज़ लैंग्वेज में ही हैं। उनमें से ही एक है द हरामी पैटर्न। हरामी का जापानीज़ में मीनिंग होता है अ प्रेग्नेंट वेमेन, और इसलिए अक्सर जब हम इस कैंडल की बात करते हैं तो जो फर्स्ट कैंडल होती है उसको हम मदर कैंडल बोलते हैं, एंड जो सेकंड होती है उसको हम चाइल्ड कैंडल बोलते हैं। अब इस पैटर्न के बारे में और इन दोनों टाइप्स के बारे में हम आगे और डेप्थ में देखना स्टार्ट कर दें। तो लेट्स स्टार्ट विद द बुलिश हरामी पैटर्न। तो अगर हम इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू देखें तो इसमें हम इसको इस तरह देखेंगे कि जो फर्स्ट कैंडल है, अज्यूमिंग अगर वो 100 पे ओपन होती है और से 40 पे क्लोज होती है, तो यहाँ पे ये है कि जो सेलर्स हैं उन्होंने प्राइस को 100 से 40 पे पुश किया। नाउ एक कैंडल को, या फिर बोलना चाहिए कि दो कैंडल को कुछ नॉर्म्स फॉलो करने होंगे, तभी वो क्वालिफाई होंगे टू बी कॉल्ड द हरामी पैटर्न। तो वो नॉर्म्स क्या हैं? वो नॉर्म्स ये हैं कि एक फर्स्ट कैंडल के बाद, मतलब जो पहली रेड कैंडल होगी, उसके बाद जब एक सेकंड कैंडल बनेगी या जो एक चाइल्ड कैंडल होगी, उसमें हमको दो क्राइटेरियाज देखने होंगे। पहला ये कि जब उसकी ओपनिंग होगी वो गैप अप होके होगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 40 पे क्लोज हुआ है तो उसकी जो ओपनिंग होगी वो सपोज से 60 पे होगी, एंड जो उसकी क्लोजिंग होगी वो फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग से कम पे होगी। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 70। तो जो सेकंड कैंडल होगी वहाँ पे जो बायर्स होंगे वो एक गैप अप करके 60 पे ओपन करके 70 तक प्राइस को लेके जाएंगे एंड 70 पे क्लोजिंग देंगे। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो जो फर्स्ट कैंडल होगी वो कुछ इस तरीके की हमें हमें दिखेगी, जहाँ पे 100 पे ओपन होके सेलर्स इसको 40 तक पुश करते हैं एंड 40 पे एक क्लोजिंग देते हैं, और जो बायर्स होते हैं वो यहाँ पे गैप अप लेके ओपन करते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट कैंडल है उसके ओपनिंग के नीचे ही क्लोजिंग देते हैं। तो इसमें जो ये दो हमारे क्राइटेरियाज हैं, गैप अप का और क्लोजिंग बिलो द प्रीवियस कैंडल्स ओपन, ये दोनों क्राइटेरिया जब फुलफिल होंगे तभी हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रॉपर बुलिश हरामी पैटर्न है। अब इसमें अक्सर हम एक चीज़ देखेंगे कि जो ये सेकंड कैंडल है ये एक नॉर्मल कैंडल की जगह, मतलब एक ऐसी कैंडल जिसकी प्रोमिनेंट बॉडी है, उस कैंडल की जगह हमें यहाँ पे एक डोजी भी दिख सकता है। तो उस कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, जहाँ पे जो मदर का कैंडल होगी यानी जो फर्स्ट कैंडल होगी वो तो नॉर्मल ही बनेगी, पर जो सेकंड कैंडल होगी वो एक डोजी होगी, कुछ इस तरीके से। हाउएवर इसमें से कोई भी हमें अकरेंस दिखता है और वो प्रॉपर लेवल्स पे हमें दिखता है तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब हमें इसमें एक चीज़ ये देखनी है कि क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है, विच मीन्स कि यहाँ से हम एक बुलिश एंट्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी रेलेवेंस तभी होगी जब ये बुल्स के जोन में, मतलब बायर्स के जोन में, जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं, वहाँ पे अगर इसकी अक्रेंस होती है तो ही हम इसकी रेलेवेंसी को मानेंगे। तो अगर हम इसको एक डायग्राम के थ्रू देखें
कि सपोज यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो प्राइस को ऊपर से नीचे पुश करते आते हैं। एक यहाँ पे सपोर्ट जोन होता है और सपोर्ट जोन पे आने के बाद फर्स्ट कैंडल फॉर्म होती है जो जिसको हम मदर कैंडल बोलते हैं, और उसके बाद एक सेकंड कैंडल होती है फॉर्म जो दोनों नॉर्म्स को फुलफिल करती है कि यहाँ पे प्राइस अप भी था एंड जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के नीचे है। इन दोनों नॉर्म्स को जब फुलफिल होगा तो हम बहुत कंफर्मेशन से बोल सकते हैं कि ये एक बुलिश हरामी पैटर्न है। अब क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन पे इसका अकरेंस हुआ है तो यहाँ से द चांसेस ऑफ रिवर्सल इंक्रीज होते हैं और हम एक ओपिनियन बना सकते हैं कि यहाँ से मे बी प्राइस एक अपवर्ड मूव हमें दे दे। अगेन जो भी कैंडलस्टिक्स या कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम देखेंगे उसकी रेलेवेंसी तभी होगी जब वो प्रॉपर जोन्स में हो, एंड सिर्फ कैंडलस्टिक्स देख के हम डिसीजन नहीं लेंगे, हम उसको 2 या 3 और तरीकों से कंफर्मेशन लेंगे। वो तरीके क्या होंगे वो हम अपकमिंग इसमें देखेंगे, पर अभी सिर्फ कैंडल पे फोकस करते हुए हमें ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो पैटर्न है वो अपने सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहा है एंड उनका जो अकरेंस है वो प्रॉपर जोन्स या प्रॉपर लेवल्स पे होता है। तो अगर हम इसको एक एक्चुअल ग्राफ के थ्रू देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम एक लेवल मार्क करते हैं सपोर्ट का। तो हम सपोर्ट पे देख सकते हैं कि सपोर्ट के पहले पहले में जो सेलर्स थे वो प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहे थे एंड सपोर्ट जोन आने पर इस जोन पे सपोर्ट जोन आने पर हमें एक प्रॉपर मदर कैंडल दिखती है एंड जो सेकंड कैंडल है इसने दोनों नॉर्म्स फॉलो की हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइस का एक गैप अप भी है एंड जो इसकी क्लोजिंग है वो प्रीवियस से नीचे में भी है। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों नॉर्म्स फॉलो हुए हैं तो हम इसको एक बुलिश हरामी पैटर्न बोल सकते हैं। और क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन पे हमें दिखा है तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव होगा एंड इवेंचुअली वही हुआ कि इसके अकरेंस के बाद प्राइस यहाँ से अपवर्ड मूव देता हुआ हमें दिखाई देता है। तो आई होप ये पैटर्न समझा होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द बेरिश हरामी पैटर्न। अगर बेरिश हरामी पैटर्न की बात करें तो एज द नेम सजेस्ट कि ये हमें दिखाता है कि इस पैटर्न के बाद जो बेज हैं वो एक्टिव होंगे और प्राइस को नीचे की तरफ पुश करेंगे। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को प्राइस लेवल से अगर हम देखें और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हम उसमें एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल होगी अगर वो सपोज 100 पे ओपन होती है और क्लोज होती है सपोज 150 पे, विच मीन्स कि जो बायर्स थे वो अभी तक एक्टिव थे और उन्होंने प्राइस को 100 से 150 पे पुश किया एंड 150 पे क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हुए हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड कैंडल होगी उसके लिए नॉर्म्स ये होंगे कि यहाँ पे हमें प्राइस डाउन चाहिए एंड जो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग होगी वो फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग से ऊपर होगी, विच मीन्स कि अगर हम एग्जांपल के इसमें देखें कि 150 पे अगर पहली कैंडल बंद हुई थी तो जो सेकंड कैंडल है वो गैप डाउन होके सपोज ओपन होती है 130 पे और यहाँ पे सेलर्स इसको नीचे की तरफ पुश करके 100 पे जो ओपनिंग थी इसके ऊपर ऊपर फॉर एग्जांपल 110 पे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे दोनों नॉर्म्स थे कि ओपनिंग गैप डाउन से होगी एंड जो क्लोजिंग होगी वो प्रीवियस कैंडल के लो से ऊपर में होगी, ये दोनों नॉर्म्स यहाँ पे हमको फॉलो होते हुए दिखते हैं और इसलिए हम इसे एक प्रॉपर हरामी पैटर्न बोलेंगे। अगर इसको हम प्रॉपर कैंडल्स के इससे देखें तो इसमें हम कुछ इस प्रकार देखेंगे कि जो कैंडल 100 पे ओपन होके 150 तक पुश हुआ था
वहीं जो सेकंड कैंडल थी वो गैप डाउन होके ओपन हुई, एंड जो प्रीवियस कैंडल थी उसके ओपनिंग से ऊपर ही क्लोज हुई है। तो यहाँ पे हमारे दोनों नॉर्म्स हुए हैं फुलफिल, कि यहाँ पे गैप डाउन भी है एंड जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से ऊपर भी है। इसमें भी हम एक चीज़ देख सकते हैं कि इस तरीके का स्ट्रक्चर के बजाय एक हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर भी दिखे जहाँ पे जो सेकंड कैंडल है वो एक डोजी हो, कुछ इस तरीके से। अब इसमें हमें एक चीज़ ये देखना है कि जहाँ हम इस पैटर्न को, मतलब जहाँ पे दोनों कैंडल्स प्रोमिनेंट बॉडी के साथ होती हैं, अगर इस पैटर्न को हम हरामी पैटर्न बोलते हैं, तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो सेकंड कैंडल है वो एक डोजी बनती है, उसको हम हरामी क्रॉस बोलते हैं। इसमें भी वो चाहे बेरिश में हो चाहे बुलिश में हो, अगर सेकंड कैंडल एक डोजी होती है तो उसे अ, हम हरामी क्रॉस बोलते हैं। पर जो इसका यूज़ है और जो इसकी एफिशिएंसी है, इसकी जो फंक्शनिंग है, वो एग्जैक्टली सेम है कि वो हरामी हो या फिर हरामी क्रॉस हो। इस जस्ट डैट कि हमें अक्सर ऐसा पैटर्न दिखाई दे सकता है। तो अगर हम इसको भी एक डायग्राम के थ्रू देखें, तो यहाँ पे हम देख सकेंगे कि जो बायर्स हैं वो प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते लेके जाते हैं। जब सेलर्स का जोन आता है, क्योंकि ये एक बेरिश कैंडल है जो एक बेरिश मूवमेंट को इंडिकेट करती है, तो बेरिश मूवमेंट तभी रिलायबल होगी जब वो बेस के जोन में होगी, विच मीन्स कि वो अपने रेजिस्टेंस के जोन में होगी। तो इसलिए यहाँ पे हम रेजिस्टेंस वाला लेवल कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल बनती है कुछ इस तरीके से, और जो सेकंड कैंडल होती है वो हमारे दोनों नॉर्म्स को फॉलो करते हुए कि यहाँ से गैप डाउन भी हुआ है एंड जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस के ओपनिंग से ऊपर है। ऐसे होके अगर कैंडल बंद होती है तो इसको हम एक प्रॉपर हरामी पैटर्न बोल सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस एक रिवर्सल लेके नीचे आना चालू करेगा। तो इसमें हम दोनों नॉर्म्स फॉलो होते हुए भी देखेंगे, और क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे थी तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस इंक्रीज होते हैं। अब इसको भी अगर हम एक ग्राफ के हेल्प से देखें, तो यहाँ भी हम सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल रही है, कि जो हमारी ये फर्स्ट कैंडल रही है, यहाँ पे दोनों नॉर्म्स कंप्लीटली फॉलो हुए हैं कि फर्स्ट कैंडल बनने के बाद यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है यहाँ पे प्राइस डाउन भी हुआ है एंड इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग से ऊपर है। तो यहाँ जब हम दोनों नॉर्म्स को फॉलो होते हुए देखेंगे तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन से बोल सकते हैं कि ये एक हरामी पैटर्न है, टू बी स्पेसिफिक एक बेरिश हरामी पैटर्न है। और यहाँ से क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस के जोन में है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा एंड इवेंचुअली हम वही होते हुए देख सकते हैं कि ये पैटर्न की अकरेंस के बाद और प्रॉपर जोन्स पे अकरेंस के बाद जो प्राइस है जो अभी तक एक अपवर्ड मूव में था वो अब यहाँ से रिवर्स होके एक डाउनवर्ड मूव आता हुआ हमें क्लियरली दिखता है। तो इस तरीके से हम बुलिश और बेरिश हरामी पैटर्न को स्पॉट करेंगे और उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो उनके रेलेवेंस जो जोन्स हैं उनमें ही रहेगी। तो अगर उन जोन्स में हमें ये पैटर्न्स दिखते हैं तो हम उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। आई होप कि दोनों
टॉपिक्स अच्छे से समझे होंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस या फिर सजेशंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।